क्या हाल है? ठीक है ना? एनसीईआरटी क्लास 12 आज वेक्टर का सदिश का अंतिम क्लास होगा। हम लोगों ने 10.1 का अध्ययन किया, 10.2 का अध्ययन किया, 10.3 का अध्ययन किया और अंतिम कड़ी में आज हम 10.4 के सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे और समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित हम कहते हैं। इसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बता दिया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बता दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बता दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बता दिया, कांस्टेंट से वेक्टर ए का मान निकालना सिखा दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, दो बिंदु से अगर कोई रेखा गुजर रहा है तो उससे वेक्टर कैसे निकाला जाता है इसका भी मान हमने आपको बता दिया। कल के क्लास में हमने विशेष करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर विचार किया, जहां पे हमने आपको बताया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप होता है। उसी के बेस पर एग्जांपल में एक दो सवाल भी हमने समझाया था। आज हम 10.4 का पहला सवाल लेकर चलते हैं और पहला सवाल अगर आप फोकस कीजिएगा तो ये पहला सवाल आपके समक्ष हमने लिखा है। देखिए क्या सवाल कर रहा है, सुनो। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। देखो कल हमने बताया था आपको कि सर यहां पे आपका वेक्टर ए क्या दिया गया है, ध्यान दोगे तो बाबू मेरे आई माइनस 7j कैप प्लस में 7k कैप, और वेक्टर बी की बात करें तो बाबू मेरे 3i माइनस 2j और प्लस में 2k। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपको बताए थे कैसे निकाला जाएगा सर, तो आई कैप जे कैप और के कैप। ए का कोफिशिएंट 1 माइनस 7 7, बी का कोफिशिएंट 3 माइनस 2 और बाबू। ठीक, अब यहां से इसे हल करेंगे तो आई लेते हैं, रो कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस 7 7 2 माइनस 2 और क्या है बाबू माइनस जे कैप लेते हैं तो इसके रो कॉलम को छोड़िएगा 1 3 7 2 और प्लस के कैप लीजिएगा तो इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे 1 3 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आई इंटू 7 दूनी का माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी का 14 माइनस जे कैप कितना हो जाएगा 2 माइनस 21 और प्लस के कैप कितना हो जाएगा बाबू माइनस 2 प्लस 7 का 21, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस 14 यानी 0 आई कैप डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस जे कैप आई इंटू माइनस 19 और प्लस के कैप इंटू 21 में से 2 जाएगा। ठीक, यानी अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 आई कैप माइनस माइनस प्लस यानी 19 जे कैप प्लस 19 के कैप हो जाएगा 19 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बाबू, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं कि सर 19 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 19 को लेकर बाहर आ जाए तो 19 रूट में 2, यही हमारा मान होगा, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है, क्या है 2 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए। ये आपका 2 नंबर सवाल है, कह रहा है क्या कि यहां पे इसे हल करना है। सवाल नंबर 2, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। आपको कल ऐसा सवाल आया था एग्जाम्पल में, मात्रक सदिश ज्ञात करें जहां पे a और b दिया गया है। देखो पहले वेक्टर a कितना दिया गया बता दो कि सर 3i प्लस 2j प्लस में 2k, और वेक्टर b इक्वल टू कितना है तो i प्लस 2j और माइनस में बाबू 2k। अच्छा सुनो, हमें चाहिए क्या a प्लस बी, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी जिससे पूछेंगे
आप खड़ा हुई तो बाबू बोलिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, खड़ा हुई क्या होगा, बोलो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, 2 और -2 तो हटिए ना जाएगा 0 के, ठीक है, बैठ जाइए। अब चाहिए a माइनस बी, विकास कराओ, बताओ तो बाबू क्या होगा, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4, कैसे 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाए यानी 4, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कितना का मात्रक लंब दिशा में, तो पहले क्रॉस निकालना पड़ जाएगा, लंब दिशा में कह रहा है सदिश निकालना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो बताइए ए प्लस बी क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, 4 4 0 2 0 4, कोई दिक्कत। इसको वेक्टर सी मान लेते, इतना को देखो आई लेंगे तो बाबू उसके रो कॉलम को छोड़ दो, 4 0 0 4 माइनस जे कैप लेंगे उसके रो कॉलम को छोड़ दो, 4 2 0 4, ठीक, प्लस के कैप लेंगे के कैप तो उसके रो और कॉलम को छोड़ देगा, 4 4 2 0, ये ना है जी, ठीक। अब यहां से अगर हम हल करें बाबू तो क्या लिख सकते हैं पता है, वेक्टर C इजकल टू, ठीक, I इंटू 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप इंटू 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस के कैप 0, कैसे 4 इंटू 0 0 माइनस 4 2 जा 8, कितना हो जाए बताओ, 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस 8, कोई दिक्कत इतना में तो बोलो। कह रहा है कि मात्रक सदिश निकालना है, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको पता है ना क्या किया जाता है बताओ, सी कैप का मतलब वेक्टर सी और बाई में सी का मैग्नीट्यूड, तो सी कैप निकालना है तो निकल जाएगा जी, वेक्टर सी 16i माइनस 16j माइनस 8k कैप, और बाई में रूट में सी का मैग्नीट्यूड 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 16i माइनस 16j माइनस 8k, और बाई में क्या लिखेंगे बताओ, रूट में 16 का स्क्वायर बताओ 256 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, यानी 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाए बताओ, 6 दूनी 12 12 12 4 16 6 हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10 10 6 16 1 17 के 7 हाथ में लगा 1, 2 4 1 5 576, यानी आपको ये तो पता होगा 576 24 का होता है, रूट में मान 16i बाई डायरेक्ट 24 माइनस 16j बाई 24 और फिर माइनस 8k बाई 24, कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16 8 3 का 24, 8 दूनी 16 8 3 का 24, 8 3 का 24, क्या बना, तो बाबू मेरे 2i बाई 3 माइनस 2j बाई 3 माइनस k कैप बाई 3। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लंब सदिश का मतलब समझते हो ना क्या होता है, कि सर इधर भी जा सकता है पीछे भी जाएगा, ठीक ना, जैसे कल बताए थे ना कि ए से बी में अगर मल्टीप्लाई होता है तो ए से बी में तो ऊपर की तरफ बन रहा है, अगर बी से ए में जाता है तो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे प्लस माइनस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़ना आगे। चलिए सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान देना, 3 नंबर ये सवाल कह रहा है ना कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बाबू, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ध्यान दो, कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए आई के साथ पाई बाई 3, जे के साथ पाई बाई 4 और के के साथ थीटा कोण बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात करें, इसकी सहायता से घटक भी ज्ञात करना है।
ठीक है, घटक भी निकालना। अब देखो आई के साथ π/3 बना रहा है, तो आपको पता थे ना कि सर वो एल होता है बाबू, बताया है कि नहीं बताया है? एल क्या होता है बोलो, बोलबे नहीं करेगा सब। कॉस अल्फा। एम क्या होता है बोलो, कॉस थीटा। एन क्या होता है, कॉस थीटा कह दीजिए, चलिए कोई दिक्कत, कॉस डेल्टा भी कह सकते। अब कह रहा है कि आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बताओ कि सर L = cos π/3, यानी कितना हो जाएगा बताओ, L = cos π/3 का मान 1/, हो गया, L हो गया। अगर हम M की बात करें तो M = cos π/4, यानी लिखना होगा तो M बराबर cos 45 का मान 1/√2। अब यहां पे n = क्या है, खुद cos थीटा है, थीटा बनाता है, थीटा निकालना है। अब बताओ कि इसके अनुसार अब हम क्या करें, कैसे करें कि थीटा का मान आएगा, बताओ, बोलो, बनेगा? देखो अब यहां पे यदि इसे हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या लिखेंगे पता है कि सर आपको ये जरूर पता होना चाहिए, L² + M² + N² = 1। ये आप पढ़े होंगे कि L² + M² + N² क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पे L का मान देखें तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस M का मान देखें तो 1/√2 का स्क्वायर, N का मान देखें तो N तो खुद cos थीटा है, तो cos² थीटा = कोई दिक्कत, यानी अब क्या लिख सकते बोलो, 1/4 1/2 प्लस cos² थीटा = यानी लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, cos² थीटा = 1 - 1/4, प्लस में है उधर जाके -1/2, cos² थीटा = एलसीएम लेंगे 4 1 -2 हो जाएगा बाबू, cos² थीटा = 1/4, यानी cos थीटा = √1/4, यानी कितना हो जाएगा 1/, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, cos थीटा कितना हो गया 1/, ठीक है। अब यहां से हमें थीटा का मान कह रहा है, तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे बताओ, cos थीटा = 1/2, यानी cos थीटा = cos π/3, cos कैंसिल, थीटा = पाई। कोई दिक्कत, कह रहा है कि इसका घटक भी ज्ञात करें, तो घटक क्या क्या आएगा बताओ ना, बताओ। पहला घटक आया है 1/2, दूसरा घटक 1/√2, और तीसरा घटक cos थीटा π/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा, तो इसके घटक ये हो गए और थीटा का मान ये, ठीक ना। प्लस माइनस के साथ घटक होगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों रहेगा, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको 10.1 में आपको जब L का चर्चा हमने किया था, M का भी चर्चा किया था और N का भी चर्चा किया था, ठीक है ना, तो वहां पे ये छूट गया था हमसे कि L² + M² + N² 1 होता है, वेरीफाई कर दे क्या, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, LMN ये बताया था ना, LMN, ठीक है ना, ये वाला ध्यान में से उतर गया था, सवाल वहां पे था नहीं इसलिए नहीं आया, लेकिन बाद में सवाल आ गया, तो ये ध्यान में रखिएगा, L² + M² + N² = 1 होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है बाबू, ये सवाल दिया गया है और कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना = इतना, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम LHS लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं बाबू, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। LHS क्या कह रहा है कि वेक्टर A - वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, क्या सॉल्व हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, सिद्ध करना है, बता दें, स्क्वायर कैसे होगा, देखो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A और प्लस माइनस माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर, कोई दिक्कत है तो बोलो, इतना में दिक्कत है, बोलबे नहीं करेगा सब।
ए क्रॉस ए क्या डायरेक्ट जीरो होगा? समझ में आया कैसे? कल बताए थे ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ए और ए है तो थीटा कितना बना होगा? जीरो, और 0 डिग्री पे तो साइन जीरो हो जाएगा, यानी ए क्रॉस ए का मान क्या हो गया? प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और याद करो ये कल बताए थे क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है। बताओ बताए कि नहीं बताए? कल बताए ना। तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस ये कितना हो जाएगा? अब तुम ही बता दो। 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखना गलत है क्या? इक्वल टू RHS लाना था, RHS लिखना था। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, चलो अगला सवाल देख ही लेते हैं। ये सवाल दिया गया है और कह रहा है कि आपसे डेल्टा का मान और म्यू का मान पूछा जा रहा है, और सवाल कह रहा है कि इतना क्रॉस जीरो। चलो देख ही लेते हैं। सुनो क्या है कि इस बाबू इसका मान और इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक, तो क्रॉस दिया गया इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे I J and K 2 6 27 1 लैम्डा और क्या है म्यू इक्वल टू लैम्डा और म्यू का मान निकालना, निकल जाएगा। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे आई लेंगे बाबू तो उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिए 6 डेल्टा 27 हो जाएगा, माइनस जे कैप लेंगे रो कॉलम छोड़ दो 2 1 27 प्लस के कैप लेंगे उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा 2 6 1 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा। चलिए आई लेंगे तो क्या हो जाए बताओ 6 म्यू माइनस 27 माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कितना हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू, और जीरो को हम लिख दे क्या 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के लिख सकते हैं? बोलो। तो इसको लिखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, म्यू और लैम्डा साथ में दे दिया गया है, इसको लेके चलते हैं। देखो माइनस 2 म्यू और माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का कोफिशिएंट उधर 0 है। इधर लेके चले 2 डेल्टा माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं कि सर 27 इक्वल टू 2 म्यू, माइनस में था प्लस में हो गया, म्यू इक्वल टू लिखना होगा तो 27 बाई, अब सुनो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, 2 से कटा दिए 3, लैम्डा इक्वल टू 3, ये हमारा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है, कह रहा है कि क्या आप निष्कर्ष दे सकते हैं, सवाल पढ़ लो। दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सुनो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी भी 0 दिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। बताओ क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 0 के बारे में आप क्या निष्कर्ष दे सकते हैं? बताइए क्या निष्कर्ष देना होगा। देखो अब पहले ए अगर 0 हो जाए मैग्नीट्यूड 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, बी 0 ए इसमें भी 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी स्पष्ट है कि सर या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 रहा होगा और नहीं तो, और आगे भी देखते हैं, या बी अगर 0 लेते हैं तो पूरा 0, बी 0 रहेगा तो बी का मैग्नीट्यूड 0 रहा होगा। अब देखिए थीटा इसमें 0 डिग्री तो 1 होता है, 90 डिग्री डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 90 डालेंगे तो पूरा 0 नहीं कर पाएगा, इसमें अगर 90 डिग्री डालेंगे तो पूरा 0 करेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं कर पाएगा। या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा या तो बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, तभी जाकर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी 0 होगा। नहीं समझा?
हाँ यहाँ पे दिया गया ना, दिया है इतना इतना जीरो। यदि ए बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष दे सकते हैं? या तो सर ए जीरो रहा होगा, नहीं तो बी जीरो रहा होगा, ठीक ना। और थीटा लेंगे तो थीटा 90 लेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, सॉरी ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर 90 लेते हैं, जीरो लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बस यही दो निष्कर्ष होगा, ए भी जीरो रहा होगा या तो बी भी जीरो रहा होगा। क्लियर है ना? चलो अगला सवाल ये है 7 नंबर। मान लीजिए कि ए बी सी इतना 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 के रूप में है, तो सिद्ध करे कि इतना। ये आप स्वयं कर लेना, ठीक ना। देखो वेक्टर ए जो दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर बी क्या दिया गया है बाबू? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वेक्टर सी कितना दिया गया है? c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब यहां पे तुम अपने समझना, b प्लस सी जोड़कर और तब क्रॉस निकाल देना, दोनों बराबर सिद्ध करना है। हाँ हो जाएगा ना। b प्लस सी जोड़कर मतलब देखो कैसे, वेक्टर b प्लस वेक्टर सी क्या हो जाए पता है? b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3। हल हो जाएगा। अब देखो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी, आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए1 a2 a3, बी प्लस सी b1 प्लस बोलो c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस इतना। फिर उधर का ए क्रॉस बी, ए क्रॉस से निकाल के दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है ना, बन जाएगा ना। तब इसको काट कीजिएगा, जोड़ने बैठिएगा, इसको हल करने बैठिएगा नहीं, यहीं से दूर निकल जाएगा। आपको प्रॉपर्टी बताए थे ना 4.2 में कि कोई भी सारणी का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ दो या दो से अधिक योग के रूप में हो तो उसे अलग अलग लिखा जा सकता है। इसको जानते हो क्या लिख सकते हो? आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3 और प्लस i j k a1 a2 a3 c1 c2 बस। और RHS भी लेकर चलोगे तो यही आएगा, ठीक ना। हाँ यही आएगा। ए क्रॉस बी निकालोगे तो पहले तो आई जे के कैप हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। ए क्रॉस सी निकालोगे तो i प्लस जे प्लस के ऊपर हो जाएगा a1 a2 a3 c1 c2 c3, यही आएगा सेम, हो जाएगा ना। चलो अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल ये हमको बताने का जरूरत है क्या? बोलो, ये हमको बताने का जरूरत है। a इजकल टू 0 b इजकल टू 0 तो अब a क्रॉस b 0 क्या विलोम सत्य है? बताओ। विलोम सत्य का मतलब बाबू कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं, b जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तब बताओ क्या a क्रॉस b 0 हो सकता है? बोलो, a क्रॉस b 0 हो सकता है? नहीं। थीटा का मान मान लो कि अगर तुम्हारा 0 डिग्री हो जाए तब भी तो a क्रॉस b 0 होगा। तो कह रहा है विलोम का सत्य होना सही है, तब नहीं, ऐसा कोई बात, ठीक है ना। बस यही समझ में आया कैसे जी? देखो कैसे a का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मान होता है b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n का। देखो a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए फिर भी ये पूरा 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष a b c दिए गए। बताओ बन जाएगा कि नहीं? कल है ना बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 1 2 1 5 5 2 3 5। एगो से वेक्टर ए बनाइए, एगो से वेक्टर बी बनाइए और दोनों का प्रोडक्ट जैसे क्रॉस निकालते हैं 1/2 से डिवाइड कर देने पे हल हो जाता है। हल हो जाएगा कि बता दें? हो जाएगा जी? बोलबे नहीं करेगा सब? हो जाएगा? हाँ
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो जाएगा ना, कल बताए भी थे ऐसा सवाल, हल हो जाएगा ना। बढ़े आगे, चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या निकल जाएगा? वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। हल हो जाएगा कि बता दें? हल हो जाएगा ना। चलिए अब आता है 11 नंबर, और 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा क्या है ऑब्जेक्टिव। और ये आज आपका वेक्टर जो है समाप्त हो जाएगा, और सिलेबस के अनुसार हम लोग एक कदम और आगे बढ़ गए, और इसके बाद मात्र हमें एक चैप्टर और पढ़ाना है, उसके बाद आपका सिलेबस जो है समाप्त होता है। देखिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू इतना, a क्रॉस b 1 है, तो थीटा का मान बताइए। बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बाई a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, यानी साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b कितना है 1, a का मैग्नीट्यूड 3, b का मैग्नीट्यूड 2 बाई रूट 2 बाई 3, 3 कैंसिल, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2। और तुम्हें तो पता है ना जी, साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना डिग्री, पाई बाई 4, साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कोई दिक्कत? एगो 12 नंबर भी एक सवाल है, इसको आप बना लेना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आपसे निकल जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना जी। नहीं होगा तो फिर कल जिंदा रहबे करेंगे, पूछ लेना, बता देंगे, इसमें क्या है। चलो देखो, तो यहां से हम लिख सकते हैं बाबू क्या, कि द एंड वेक्टर। बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां से आपका चैप्टर नंबर 10 का समापन होता है। अगली कड़ी में हम 11 चैप्टर चालू करेंगे। धन्यवाद।